जलवायु और मॉनसून की कक्षा में बिना किसी लंबी चौड़ी बातचीत के जानकारी में है कि हम लोग भूगोल के दो मुख्य हिस्से को देख रहे हैं। उसमें भारत के भूगोल का सामान्य भूगोल का पार्ट का अंतिम चैप्टर है। उसके बाद आर्थिक भूगोल और सामाजिक भूगोल के क्रमशः 4 और 2 अध्याय शेष बचेंगे। तो कल आपका सामाजिक भूगोल भी समाप्त हो जाएगा। आज सामान्य भूगोल समाप्त हो रहा। सामान्य भूगोल में पिछले दिन आप लोगों ने जिस अध्याय का अध्ययन किया है उसमें भारत का भौगोलिक परिचय है, भारत का भौतिक विभाजन है, ड्रेनेज सिस्टम है, अपवाह सिस्टम है, मिट्टी पढ़े हैं ना, मिट्टी पढ़े हैं ना, वनस्पति पढ़े हैं। तो इतने सारे बड़े बड़े चैप्टर को आप लोगों ने सामान्य भूगोल की कड़ी में देख लिया। वनस्पति के साथ बायोस्फीयर रिजर्व पढ़े हैं और एक सूची आप लोगों को अभ्यारण्य की जानी चाहिए। तो अभ्यारण्य की सूची दे दूंगा और सूची कहाँ किस राज्य में है उसको आप देख लेंगे तो काफ़ी रहे। इसी क्रम में लास्ट हमारा चैप्टर है और वह है मॉनसून जलवायु और मॉनसून भारत के सामान्य भूगोल में। आसान चैप्टर है, छोटा चैप्टर भी है लेकिन महत्वपूर्ण चैप्टर है। खासकर इसको किस एंगल से पढ़ना है। पहले तो थोड़ा सा परिचय पढ़ लेंगे, हम लोग परिचय पढ़ लेंगे। जलवायु क्या है, मॉनसून क्या है, कौन प्रभावित करता है इसको, भारत की कैसी जलवायु है, भारत में मॉनसून होता है कि नहीं होता है, कैसी मॉनसून होती है, ये सब एक बेसिक कब मॉनसून की शुरुआत होती है, मॉनसून की पहली फुहार को क्या कहते हैं और फिर मॉनसून के विषय में थोड़ा विस्तृत परिचर्चा। मॉनसून के विषय में परिचर्चा। इस परिचर्चा में क्या आएगा? इस परिचर्चा में आएगा कि वही जो मानसून कितने प्रकार के हैं, उत्पत्ति के क्या मुख्य कारक हैं, मानसून को प्रभावित कौन करता है, भारत में सबसे ज़्यादा मानसून से वर्षा कहाँ होती है, तो आपकी परीक्षा का स्तर है उसके अकॉर्डिंग। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट से मानसून पूर्व वर्षा जो अब गायब हो गया है लगभग। पहले मानसून पूर्व वर्षा होती थी, काल बैसाखी नॉर्वेस्टर इस क्षेत्र में होती, मार्च और अप्रैल के महीने में। अब तो अप्रैल भी आज समाप्ति की ओर है, 3 दिन से। पहले मार्च अप्रैल के महीने में शाम के समय में खूब गरजता था बादल, मेघ बनता था, काला काला मेघ, और आधे घंटे वर्षा जरूर होती थी 5, 6, 7 बजे के करीब में। लेकिन वो सब अब लुप्त हो गया। एक दिन शायद ऐसी परिस्थिति बन भी रही थी लेकिन हुआ नहीं। तो कहते हैं काल बैसाखी और नॉर्वेस्टर। तो मानसून पूर्व वर्षा है। मानसून पूर्व वर्षा में यही वर्षा जब राजस्थान में होती है तो उसको हम लोग कहते हैं मेबाट या मेबट, और यही वर्षा जब केरल में होती है तो उसको हम लोग मैंगो सॉवर के नाम से भी जानते हैं और चेरी ब्लॉसम के नाम से भी जानते हैं। चेरी ब्लॉसम कॉफ़ी के लिए काफ़ी लाभदायक होती है जो कर्नाटक में भी है, और मैंगो सॉवर के लिए नाम से स्पष्ट है मैंगो सॉवर। किसको लाभ देगा? तो लाभ देगा तो आम को लाभ देगा। तो इस तरह से ये चारों वर्षा को ध्यान में करके रखना है। एक वर्षा होती है भूमध्य सागरीय वर्षा। अक्टूबर नवंबर के महीने में पश्चिमी विक्षोभ से जो बारिश होती है विशेषकर उत्तर भारत में, अचानक से कुछ लंबे काल तक बारिश होती रहती है, 3-4 दिनों तक। वो पश्चिमी विक्षोभ से बारिश होती है। जैसे एक बार 2006 में दिवाली के दिन हुआ था, तो उसका जन्म नहीं हुआ होगा कई लोगों का, कुछ लोगों का पकठाया हुआ लोग है उसका जन्म हो गया होगा। जैसे ये मुकेश कुमार जी का जन्म हो गया है ना। कब जन्म हुआ था? 2004 में। तब तो तुमको पता भी नहीं होगा, तुम तो हुचुक हुचुक कर रहा होगा उस समय, ठीक है कि नहीं? तो तुम समझता भी नहीं होगा कि क्या हो रहा है। लेकिन जो
10 साल के आसपास का होगा। मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई 10 साल के आसपास का होगा उस समय, आलोक जी को छोड़कर। आलोक जी भी नहीं थे सर, हम तो बस दूध ही पी रहे थे, हम तो 3 ही साल के थे। लोग तो लड़की से अब से भी बढ़ गया है कि नहीं। जैसे लड़की अपनी आयु छिपाती है, 30 साल की लड़की को पूछेगी कि आपकी उम्र क्या है, तो कहेगी बस 16वां खत्म हुआ है, 17वां चढ़ा है। ठीक है, इस तरह से आप लोग का भी स्थिति हो गया है। पुरुष से आय यदि पूछोगे तो जल्दी ठीक से नहीं बताएगा कितना उसका आमदनी है कि नहीं। और महिला से यदि उसकी आयु पूछोगे तो नहीं बताएगा, ये सब ध्रुव सत्य है। इसलिए हमें क्या मतलब है उस ध्रुव सत्य से? हमें मतलब है कि जो पश्चिमी विक्षोभ से बारिश होती है उसको देखना है। इस तरह से इन चीज़ों को आज हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। और फिर भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, जैसे एल नीनो, अभी IMD की एक रिपोर्ट आई, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, 1875 में ही उसकी स्थापना हुई थी और दिल्ली उसका मुख्यालय है अभी वर्तमान में। तो उसने रोज पेपर में देखते होंगे कि एल नीनो का प्रभाव इस बार भारतीय मानसून पे नहीं पड़ेगा और मानसून समय पर आएंगे। बहुत अच्छी बात है। अभी तक के अनुसार, अब आगे चलकर क्या होगा ये तो राम जाने। फिलहाल मूल में आ जाइए। तो मूल यह है कि हम लोग आज मानसून और जलवायु को देखने का प्रयास करेंगे। स्टार्ट करते हैं, पहले जलवायु लिख, जलवायु 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 लिखेंगे। जलवायु, जलवायु अस्थायी वायुमंडलीय स्थिति को कहा जाता है। जलवायु अस्थायी वायुमंडलीय स्थिति को कहा जाता है। जलवायु अस्थायी मानसून स्थिति को कहा जाता है। जबकि मौसम जबकि मौसम जबकि मौसम जबकि मौसम क्षणिक, वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है। जलवायु क्या है? वायुमंडल की क्या है? ये अस्थायी अवस्था, अस्थायी अवस्था है। और मौसम क्या है? वायुमंडल की क्षणिक अवस्था। क्षणिक समझते हैं ना? मौसम और फैशन हमेशा बदलता है। मौसम और फैशन क्या है? हमेशा बदल जाता है। ठीक है कि नहीं? अभी सब चुस्त जीन्स पहनता है, हम भी पहनते हैं। हम तो आप लोग के कंपटीशन में पहनते हैं। यदि हम धोती कुर्ता पहनने लगे, धोती कुर्ता तो खैर मेरा पसंदीदा ड्रेस नहीं है, लेकिन पैजामा कुर्ता है। लेकिन पैजामा कुर्ता पहनने लगेंगे तो ये कहेगा, ये पैजामा कुर्ता वाले मास्टर साहब, इनसे कौन पढ़ेगा? नहीं, मतलब इसलिए पैजामा कुर्ता हम नहीं पहनते हैं। तो कहोगे तो कल से हम पहनने लगेंगे, यदि तुम लोग को अच्छा लगेगा तो। गर्मी का पसंदीदा ड्रेस भी है ना। अब गिरजा बाबू आ गए हैं, कह दिए हैं कि नहीं सर पहना कीजिए, तो ठीक है, मूल में आ जाइए। खैर, तो मौसम और फैशन हमेशा बदलता है। अभी मौसम बड़ा उष्ण है, नहीं, अब बसंत ऋतु था, मौसम बड़ा खुशनुमा था, न ठंडा था न गर्म था, नहीं, सब कुछ मनुष्य के जो खुश करने वाली अवस्था उसके अनुरूप था। लेकिन अभी क्या है? अभी बाहर निकलने में लगता है कि नहीं, झरक लग रहा है, उपाय भी नहीं है कुछ। इस तरह से आप लोग को आगे बढ़ाया जाए, आना तो होगा ही नहीं। कब बढ़िएगा? फिर पानी फिर बरसने लगेगा, फिर आ जाएगा मानसून। मानसून में भी पानी बरसता है, फिर ठंडा में ठंडा ही लगता है।
तो पढ़िएगा कब? भारत तो ऐसे भी जलवायु विविधता वाले देश है, और जलवायु विविधता तो यहाँ चारों ऋतु पाई जाती है, ठीक है कि नहीं? और हमारे यहाँ मुख्य ऋतु है उष्णकटिबंधीय है। एक ही राज्य है जहाँ गर्मी से ज़्यादा ठंडा पड़ता है, और उस राज्य का नाम है सिक्किम। उस राज्य का क्या नाम है? इंडिया का फर्स्ट ऑर्गेनिक और सबसे क्लीन स्टेट कौन सा है? सिक्किम है, ध्यान रखिएगा। सबसे छोटा स्टेट भी है। तो ये तो समझ गए ना कि क्षणिक अवस्था क्या है? अस्थायी अवस्था की, ठीक है? मौसम हो गया क्लियर। अब आइए कि जलवायु को प्रभावित कौन करता है। मौसम तो समझ गया कि आज मौसम बड़ा बेईमान है, एक गाना भी बना हुआ है कि आज मौसम बड़ा बेईमान है। नहीं, आज मौसम बड़ा ईमानदार है, इस पर गाना नहीं बना हुआ है। मतलब इतनी बात, ये बात दिमाग में बैठ गई तो समझ में आ गई कि ये क्षणिक है, ये बदलता रहता है। एक ही लाइन से समझा भी दिए हैं। इकोनॉमिक्स में भी जब डिमांड का कारक पढ़ाते हैं तो कहते हैं कि देखो, डिमांड के कारक में एक बहुत बड़ा कारक है, वो है फैशन भी, ठीक है? यदि ये बॉलीवुड का स्टार रहता तो चुर्की बढ़ा लेता, एक कान में कुंडल पहन लेता, एक पैंट ज़्यादा, एक पैंट यहाँ पर टांग पे चढ़ा रहता, वही फैशन हो जाता। क्यों? क्योंकि ये बॉलीवुड का स्टार है। धन्यवाद। क्योंकि ये बॉलीवुड का स्टार है, बॉलीवुड का स्टार है, अब इसका नकल तो सब करेगा। नहीं, देखते हो शाहरुख खान का चुर्की, एक आजकल छोटका चुर्की रखता है शाहरुख खान, ठीक है कि नहीं? चश्मा भी विचित्र एकदम टिन्ही हीरो वाला पहनता है। तो खैर चलो ठीक है। कल का बेचारा इस फर्स्ट हाफ में जितना ही खुश था, दूसरे हाफ में उतना ही उदास था। हम तो रोज कहते हैं इम्पॉसिबल मतलब होता है आई एम पॉसिबल, ठीक है कि नहीं? दुनिया में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। जब 261 रन बनाया तो कलकत्ता वाला ये सोचा कि अब तो गेंद कैसे भी मैं कर दूंगा, मैच तो मेरे झोली में। लेकिन क्या हुआ वो तो आप लोगों ने देखा ही कि वो 10 गेंद पहले ही जीत गया, ठीक है कि नहीं? मूल भी अच्छा 9 गेंद पहले जीत गया। समझो, भाव समझो, ठीक है कि नहीं? मैं बता रहा हूँ भाव कि जीवन में कभी भी किसी चीज को इम्पॉसिबल मत मानो कि नहीं होगा। होगा क्यों नहीं, चाहत हो जाएगी। दशरथ माझी जो है पहाड़ तोड़ दिया, इससे कठिन काम कुछ नहीं ना होता है, ठीक है कि नहीं? दशरथ माझी पहाड़ तोड़ दिया, माउंटेन मैन कहलाता है हिंदुस्तान का, और बिहार का ही उस पर फिल्म बन गई, ठीक है? क्यों? तो उसकी पत्नी के इलाज के कारण वो मर गई, क्योंकि रास्ता नहीं था। तो उसने ये प्रण उठाया कि कम से कम दूसरे को नहीं मरने देंगे। 30 साल तक कोई काम नहीं किया, कुल्हाड़ी लेके जाता था, पहाड़ काटता था। आप समझ रहा है? एक अपना पूरा संपूर्ण जीवन उस रास्ता को, थोड़ा सा रास्ता को बनाने में गुजार दिया कि मेरे गांव का दूसरा व्यक्ति रास्ता के अभाव में मरे नहीं, वो शहर तक कम से कम पहुंच जाए। खैर मूल में आ जाइए। ज्ञान की बातें भी थी। दशरथ माझी भी परीक्षा में पूछा जाता है कि दशरथ माझी कौन है? तो दशरथ माझी माउंटेन मैन है। ठीक है, खैर आइए नेक्स्ट। अब आइए जलवायु। अब जलवायु को इतना तो क्लियर हो गया ना, बेसिक तो क्लियर हो गया। अब जलवायु का प्रभावित करने वाला क्या कारक है? क्या कारक होगा जलवायु को? पहले ये लिख लो, भारत की जलवायु। नेक्स्ट पॉइंट, भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। उष्णकटिबंधीय है। भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय है। सिक्किम, सिक्किम भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है, सिक्किम, हेलो, है ना? ठीक है, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ठीक, ठीक है, ठीक है। सिक्किम भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ गर्मी से अधिक
जहाँ गर्मी से अधिक ठंडा होती है। यहाँ क्या रहती है? गर्मी से अधिक, और वो भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य है। और सिक्किम भारत का पहला कार्बनिक राज्य है, ऑर्गेनिक स्टेट। सिक्किम भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य है। सिक्किम भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य है, ऑर्गेनिक राज्य है। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट। कि भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक हैं। भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक हैं। ठीक है, निम्नलिखित कारक। चलिए अब आ जाइए, कौन कौन से कारक है। सबसे पहला कारक है अक्षांश। देशांतर समय का ज्ञान करवाता है, लेकिन अक्षांश क्या करता है? वो जलवायु को प्रभावित करता है। हमारे यहाँ 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा कहलाती है, और जो पश्चिम से पूरब की ओर चलती है। और आपकी जानकारी में है कि कर्क रेखा का जो उत्तर का भाग है, कर्क रेखा का ये जो पार्ट्स है, ये क्या है? शीतोष्ण है। शीतोष्ण पार्ट है, यहाँ भारत है। और ये जो दक्षिण का भाग है, कर्क रेखा के जो दक्षिण का भाग है, भारत की स्थिति में ये भारत है। तो कर्क रेखा का जो दक्षिण का भाग है, और यहाँ से बीच से गुजर गया, नहीं ना होता है। तो दक्षिण का जो भाग है वो क्या है? वो है आपका उष्ण कटिबंध। वहाँ आपकी जो जलवायु है वो क्या है? उष्णता अधिक है दक्षिण में, साउथ में। और हमारे उत्तर में क्या है कि अभी भी कुछ क्षेत्रों में बर्फ गिर रहा है। अभी भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं हिमाचल और जम्मू कश्मीर में, द्रास आदि क्षेत्र में, कि सालों भर वहाँ बर्फ गिरता है। ठीक है कि नहीं? और उसको देखने के लिए लोग जाते हैं। हिल स्टेशन तो ऐसे भी छुट्टी के दिनों में, मई जून के महीनों में लोग जाते हैं, और इतनी भीड़ रहती है कि लोग रात भर सड़कों पे ही गुजार डालते हैं। कि उस अनुसार कई जगह जब वो जाते हैं तो अध्यक्ष संरचना नहीं बना होता है। 150 होटल होते हैं, 500-1000 कमरे होते हैं, पहुंच गए 10,000 लोग, तो क्या कराए? भोजन पानी तो मिल ही जाएगा, लेकिन रहने के लिए तो फिर कठिनाई होती है। खैर चलिए, कुल में आ जाइए। चूंकि अब लोग पुराना हिल स्टेशन जाना नहीं पसंद करते, कई बार हो चुका। ना कितना बार जाएगा? दार्जिलिंग कितना बार जाएगा? डलहौजी कितना बार जाएगा? धर्मशाला कितना बार जाएगा? नैनीताल कितना बार जाएगा? मंसूरी कितना बार जाएगा? ऊटी कितना बार जाएगा? थक गया। नया नया जगह खोजते। लेंस डाउन, ठीक है कि नहीं? लेंस डाउन में रहने का ठिकाना ही नहीं है। वो मैंने पहले ही कहा कि सीजन में नहीं है, सीजन के पहले बहुत अच्छा है, कॉटेज है एकदम बढ़िया। फिर चलिए मूल में आइए। तो मूल यह है कि हमारा अक्षांश क्या करता है? प्रभावित करता है। कैसे? तो लिखिएगा। अक्षांश 23.5 डिग्री अक्षांश, 23.5 डिग्री अक्षांश, 23.5 डिग्री अक्षांश कर्क रेखा कहलाती है। कर्क रेखा कहलाती है। कर्क रेखा कहलाती है। तो पश्चिम से पूरब की ओर, तो पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर गुजरती है। बीचों बीच, भारत के बीचों बीच गुजरती है। पश्चिम से पूरब की ओर भारत के बीचों बीच गुजरती है, गुजरती है। इसका उत्तरी भाग शीतोष्ण, इसका उत्तरी भाग शीतोष्ण, शीतोष्ण
उत्तरी भाग शीतोष्ण और उच्च और दैनिक एवं वार्षिक ताप अंतर, दैनिक और वार्षिक ताप अंतर, दैनिक और वार्षिक टेम्परेचर डिफरेंसेस, दैनिक ताप अंतर विषम है, विषम है, विषम है मतलब, विषम का मतलब ज़्यादा है। अभी इस दिन के समय यदि 20 डिग्री सेल्सियस या 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा तो रात में 0, 1, 3, 2 डिग्री सेल्सियस रहेगा। लेकिन दक्षिण भारत में महाराष्ट्र में जाइएगा, तमिलनाडु में जाइएगा तो ऐसी स्थिति नहीं, वहाँ क्या है, सम है। टेम्परेचर डिफरेंसेस तो दिन और रात का रहेगा ही कहीं पर भी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। तो वही अक्षांश, वही है कर्क रेखा। कर्क रेखा के उत्तर में क्या है, उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण माने शीत दोनों है, वहाँ तापांतर थोड़ा सा विषम है। दक्षिण में जस्ट उल्टा है, तो लिखेंगे दक्षिण व कर्क रेखा के दक्षिण में, कर्क रेखा के दक्षिण में भूमध्य रेखा के निकट होने के कारण, 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 ठीक है, तापमान उच्च, तापमान अधिक और ताप अंतर भी कम होते, और ताप अंतर भी कम होते, ताप अंतर भी कम होते। ताप अंतर भी कम होते। कभी कभी इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 4 डिस्ट्रिक्ट दे दिया, 4 क्षेत्र दे दिया आपको, कह देगा सबसे कम तापांतर कहाँ है, दे दिया शिमला, नहीं दे दिया आपको कश्मीर, श्रीनगर, दे दिया पटना, दे दिया पूना। सबसे कम तापांतर कहाँ होगा, पूना में होगा। मतलब दक्षिण पश्चिम जो पार्ट्स होगा वहाँ क्या होगा, वहाँ तापांतर कम होगा, सीधी सी बात है। तो इस तरह से इन चीज़ों को, शिमला में जाइएगा तो तापांतर अधिक होगा, है कि नहीं। तो इस तरह से इन चीज़ों को जानना है और समझना है। इस तरह के भी क्वेश्चन अब तो आपको डेली बनाना ही बनाना है, 25 क्वेश्चन, चाहे वो शुरू में बना दीजिए या लास्ट में। तो शुरू में इसीलिए हम बनवाना पसंद करते हैं, तब तक एक जगह सब इकट्ठा हो गया, मैं आया, क्लास की शुरुआत हो गई। नहीं तो मैं आई कमिंग तो मेरा मूड खराब हो जाता है। 15-20 मिनट में बना लिए, थोड़ा सा IQ भी डेवलप हो गया, एकाग्रता से बना लिए तो रोज़ आपके समक्ष आता ही है। कुछ तो सीखने का मौका हमेशा मिलेगा। गलती की है कोई बात नहीं, 10 ही बना, 15 बना, 20 बना, धीरे धीरे बनने लगेगा, ठीक है कि नहीं। पढ़िएगा तो बनेगा, रिवीजन कीजिएगा तो बनता ही रहेगा। मूल में आइए। अब आइए, दूसरा प्रभाव क्या डालता है जलवायु पे, हिमालय। कहते थे ना, बचपन में पढ़ते थे हम लोग, ठीक है कि नहीं। हालांकि मैंने बचपन में नहीं पढ़ा, लेकिन जो पढ़ा तो याद रहा कि हिमालय न होता तो क्या होता, ठीक है कि नहीं। मास्टर साहब पूछते थे हिमालय न होता तो क्या होता, वो अभी तक अंतः मन में उसी तरह से कहते थे कि कोई विद्यार्थी कहा, कोई नहीं कहा, बच्चा ही सब तो था। तो मास्टर साहब बताते थे हिमालय न होता तो साइबेरिया की ठंडी पवन हम लोग के देश में आ जाती, और उससे हमारी जो जलवायु होती वो क्या हो जाती, शीत हो जाती, क्योंकि जलवायु उष्ण नहीं होती। हिमालय न होता तो साइबेरिया का ब्लिजार्ड, तो ठंडी पवन है, बताएंगे भी कि जब मानसून में जाएंगे तब बताएंगे। तो ये ब्लिजार्ड आता, ठंडी पवन, यहाँ लू नहीं चलता, यहाँ गर्म हवा नहीं बहती। अभी क्या है, गर्म हवा बहती, ठीक है कि नहीं। और कम से कम पानी जरूर पीते रहो हमेशा, कुछ खा के आया करो, भूखे पेट ना आया करो। पहले तो स्वास्थ्य की सुरक्षा है, नहीं तो कहिएगा कि मास्टर साहब 11 बजे दिन में बुलाते हैं पढ़ने के लिए, तब तो बुलाते तो हम सुबह में हैं, ठीक है कि नहीं। अब वो होते होते 11-12 हो जाता है, ये अलग चीज़, और कोई उपाय भी नहीं है। मैंने पहले ही कहा, पढ़िएगा किस टाइम में, फिर हर समय में तो कुछ ना कुछ बाधा ही है।
ठीक है कि नहीं। तो स्पष्ट है कि इसी में थोड़ा सा मफलर उफलर रख, मफलर कहता हूँ, गमछा उमछा रखो, तब अपने आप को बचाने की कोशिश करो, लू बहुत खराब होता है। गर्म हवा है, उस दिन बता भी रहे थे उत्तर भारत में लू क्या है, गर्म हवा है। ग्लिजार्ड क्या, ठंडी हवा है। चलिए उसमें जब जाएंगे तो बताएंगे। अभी जो याद रखना है हिमालय, तो लिखेंगे दूसरा हिमालय, हिमालय, हिमालय। यह जलवायु विभाजक है, यह जलवायु विभाजक है। यह जलवायु विभाजक है। क्या है, जलवायु विभाजक। बहुत बढ़िया। तो दोनों चीज है, दोनों फायदा है। ना होता तो क्या होता, होता तो क्या हुआ, वो हुआ तो मानसूनी पवन को रोक करके वर्षा कर देता। ठीक है, रोक करके क्या कर देता है, वर्षा कर देता है। तो ये होता है, हुआ तो ये हुआ, न होता तो वो होता, खत्म बातें हो गई। तो ये हिमालय की विवेचना है। तो दूसरा स्थिति क्या है, हिमालय, हिमायु नहीं। ऐसा नहीं कि हिमायु अकबर लिख लेना, तो का कोई ठीक है कि भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले हिमायू, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब सर कहे तो थे, खत्म हो जाएगा बातें। ठीक है, वहीं पर आगे चले। तीसरा, तीसरा है जल और स्थल का वितरण। जल और स्थल का वितरण, जल और स्थल का वितरण, जल और स्थल का वितरण। चलिए, हमारे यहाँ जल स्थल का वितरण क्या है, कि दक्षिण, तीन तरफ दक्षिण, दक्षिण हिंद महासागर से घिरा है, उत्तर हिमालय। ठीक है कि नहीं। और कहा भी जाता है जो जल है जहां, वहां पे जल देर से गर्म कहा क्या जाता है, होता ही है, जल देर से गर्म और देर से ठंडा होता है। उसका ये प्रभाव क्या पड़ता है, जलवायु पे पड़ता है। तो दक्षिण भारत में ये देर से क्या होता है, गर्म होता है वहाँ, और देर से क्या होता है, ठंडा होता है। और वहाँ तापांतर कम होता है, इसलिए वहाँ सालों भर लोग हम लोग की तरह जैकेट नहीं पहनते हैं ठंडे के दिनों में, क्योंकि यहाँ जब काफ़ी ठंड होती है तो वहाँ क्या होती है, सामान्यतः 25। तो इस कारण से ये भी प्रभाव डालता है, जल और स्थल का वितरण भी क्या करता है, प्रभाव डालता है। किस पर, किस पर, जलवायु पर। क्योंकि जलवायु क्या है, एक अस्थायी भौगोलिक घटना है, पर में लिखे थे ना। और क्षणिक वायुमंडलीय घटना क्या है, मौसम है। तीसरा, चौथा लिख दो, चौथा समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई। ठीक है, समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई। देखिए कि जो ऊंचाई के साथ क्या है, तापमान घटता है। तो जो समुद्र तल से जितना ऊपर रहेगा वहां तापमान क्या रहेगा, उतना कम होगा। आपने एक एग्जाम्पल, कभी कोई क्वेश्चन बनाते होंगे, कभी मिला होगा कि दार्जिलिंग और आगरा में सेम अक्षांश है, दार्जिलिंग और आगरा सेम अक्षांश पर है, लेकिन दार्जिलिंग हिल स्टेशन, आगरा पागलखाना है, ताजमहल है, यमुना के किनारे है आगरा। ठीक है कि नहीं। वहाँ तो पर्यटन करने जाते हैं मौसम के लिए नहीं, मौसम के लिए जाते हैं दार्जिलिंग। क्यों, क्योंकि समुद्र तल से ऊंचा कौन है, दार्जिलिंग है। और जब ऊंचा रहेगा तो तापमान क्या होगा, और तब तापमान कम होगा तो गर्मी के दिनों में क्या करेंगे, घूमने जाएंगे। बात समझ में आ गई। कि समुद्र तल भी क्या करता है, समुद्र तल की ऊंचाई भी क्या करता है, जलवायु को प्रभावित करता है। तो लिख देंगे समुद्र तल से, ऐसे लिख दो, ऊंचाई बढ़ने से, टॉपिक लिख देना समुद्र तल की ऊंचाई। पहले तो ये लिख लो, ये लिख लिए जल और स्थल का वितरण, स्थल का वितरण। चौथा, चौथा समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई लिख देंगे। ऊंचाई बढ़ने से
टेम्परेचर में ऊंचाई बढ़ने से तापमान घटता है। ऊंचाई बढ़ने से तापमान घटता है। तापमान घटता है, काफी है, समझने की चीज है। ये भी क्या करता है, जलवायु पर प्रभाव डालता है। यह है स्थिति। इसके अलावा कुछ हम लोग उसको ज्योग्राफिकल भाषा में कहते हैं उच्चावाच। उच्चावाच है, हाइट है। मैदान का हाइट क्या होगा, कम होगा। पठार का क्या होगा, उससे ज्यादा होगा। पर्वत का क्या होगा, उससे ज्यादा होगा। वो भी क्या करता है, जलवायु को प्रभावित करता है। लिख देंगे उच्चावाच। उच्चावाच, उच्चावाच अर्थात भारत का भौतिक स्वरूप, भारत का भौतिक स्वरूप भी, भारत का भौतिक स्वरूप भी भारत का भौतिक स्वरूप भी भारत का भौतिक स्वरूप भी जलवायु को प्रभावित करता है। जलवायु को प्रभावित करता है। बस अब कैसा भी क्वेश्चन आएगा आपके स्तर में, तो मुझे उम्मीद है, अब फिर तो टेस्ट होता ही रहता है, तो उसमें क्वेश्चन देखिएगा ही, देख भी चुके होंगे एक आध, ठीक है कि नहीं। तो उसमें आपको मिल जाएगा, किस एंगल से मिल जाएगा, अपने आप समझ जाइएगा कि यही सब पॉइंट था। और यही सब पॉइंट आपकी भारतीय जलवायु को क्या कर रहा है। और भारत की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय। लेकिन भारतीय जलवायु में मौसम में मानसून से प्रभावित है, इसीलिए लास्ट में क्या लिखते हैं, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। भारत की जलवायु कैसी है, यदि आपसे पूछ दे कि भारत की जलवायु है ए उष्णकटिबंधीय, बी मानसूनी, 3 आर्द्र मानसूनी दे देगा इसी टाइप का, भूमध्य सागरीय, सी 1 से अधिक, तो 1 से अधिक हो जाए, ठीक है कि नहीं। या ई दे देगा डी में, तो 1 से अधिक, या ए और प्लस बी, तो ए और प्लस बी हो जाएगी। इन चीज़ों को थोड़ा सा समझ के रखिएगा तो दिक्कत नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ हमारा परिचय क्या हो गया, समाप्त हो गया। एक नोट में लिख दो IMD। IMD ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। जब आप जलवायु मानसून पढ़ते हैं, इस संगठन को जरूर पढ़िए, IMD। ठीक है, क्या है IMD, इसका पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इसका पूरा नाम इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, जिसकी स्थापना 1875 में हुई थी। 1875 में हुई थी, और जिसका मुख्यालय दिल्ली है, वर्तमान में दिल्ली है। चलिए, ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं जिसको आपको याद करके रखना चाहिए। तो ही बात तो याद रखना है इसमें, एक 1800 और दूसरा हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। बस अब आ जाइए मौसम, मानसून। अब हम लोग आ जाए मानसून। ये मानसून, 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 मानसून क्या है, पहले ये लिखिए।
मानसून की खोज हिपेलस ने की, अरबी नाविक। मानसून की खोज अरबी नाविक, अरबी नाविक, अरबी नाविक हिपेलस ने की। हिपेलस, मानसून की खोज हिपेलस ने, हिपेलस। कब? प्रथम सदी में। कौन था ये अरबी नाविक थे, अरब का नाविक था, उसने इसको खोजा। और है क्या ये है परिवर्तनशील हवा। ये क्या है? परिवर्तनशील हवा है जो स्थानीय है। परिवर्तनशील हवा है। क्या है ये? परिवर्तनशील हवा है। जो अस्थाई लिखे, अस्थाई लिख देंगे, अस्थाई। अस्थाई नहीं है, अस्थाई है। क्या? नोट, नोट। तीन प्रकार के वायु, वायु, तीन प्रकार के वायु होते हैं। पवन, पवन होते हैं। एक अस्थाई, एक अस्थाई पवन होता है, तो व्यापारिक पवन कहते हैं। अस्थाई पवन है, लिखेंगे ऐसे लिख लो, अस्थाई पवन में कोई परिवर्तन, पवन की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता। अस्थाई पवन में पवन के दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होते। के तहत व्यापारिक पवन, के तहत व्यापारिक पवन, पछुआ पवन, पछुआ पवन इत्यादि, पछुआ पवन, ध्रुवीय पवन, ध्रुवीय पवन, ध्रुवीय पवन इत्यादि, इत्यादि है। उल्लेखनीय है कि, उल्लेखनीय है कि, उल्लेखनीय है कि पछुआ पवन के, पछुआ पवन के पछुआ पवन के नहीं को, पछुआ पवन को गरजता चालीसा, गरजता चालीसा, गरजता चालीसा, गरजता चालीसा, चिखता, चिखता, पचासा, चिखता पचासा और चिखता साठा के नाम से जानते हैं, और चिखता साठा के नाम से जानते हैं, के नाम से जानते हैं। ये कैसी पवन है? अस्थाई। मानसून क्या है? कुछ समय के लिए। हम लोग के यहाँ तो खैर अगले महीना में इसी समय 25 के बाद 1 जून तक 2 क्षेत्र में, एक मालवार केरल और दूसरा अंडमान में पहली फुहार मानसून की हो जाती है। ये न्यूज़पेपर की आर्टिकल भी बनती है, मानसून ब्रस्टिंग इन केरला,
जब पहली फुहार होती है तो उस शब्द को क्या कहते हैं? उस शब्द को मानसून बस्टिंग कहते हैं। तो क्या कहते हैं? खैर वहाँ पे अभी जाएंगे, पहले तो आप पवन को देख ले। पवन में इसी कड़ी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी परीक्षा में, वो दो तरह की पवन है। एक स्थानीय पवन, जैसे अभी ब्लिजार्ड की बात कर रहे थे, लू की बात कर रहे हैं, करेंगे, फॉन की बात करेंगे, हरमट्टन की बात करेंगे, सिराको की बात करेंगे। ढेर सारे 7-8 ठंडे गर्म पवन है स्थानीय, उसको याद रखना परीक्षा के दृष्टि। और दूसरा आपकी परीक्षा में चक्रवाती पवन जो होती है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हरिकेन, टाइफोन, विली विली, निश्चित रूप से आप अपने स्तर के प्रश्न पत्र को उठाएंगे तो मिल जाएगा, ठीक है कि नहीं? ये सब तो बड़ी परीक्षा में भी पूछ देता है, सम्मिलित करने में। आप तो छोटी परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं, तो स्वाभाविक है कि आपको तो ये याद रखना ही रखना पड़ेगा। आप ये यदि भुला भी जाएंगे तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि टाइफून भूल गए, हरिकेन भूल गए, विली विली भूल गए तो फर्क पड़ेगा, ठीक है कि नहीं? तो उस तरह से उन चीज़ों को याद करके रख। कुछ घास का मैदान याद करके रखना है, अभी लिखा ही देते हैं, रुक जाओ, लिखिए पहले। स्थानीय पवन, स्थानीय पवन, स्थानीय पवन के दो भाग हैं। स्थानीय पवन के दो भाग हैं। लोकल विंड के क्या है? दो भाग है, एक है गर्म, एक है ठंडा। तो क्या क्या बहता है गर्म में? हम लोग क्या बहता है? लू। हम मालाबार, मालाबार बढ़ता है मालाबार पर, और लू पूरे उत्तर भारत को प्रभावित किया जाता है। तो हम लोग यहाँ गर्म पवन क्या है? लू। उसको ऐसे लिख लो, उत्तर भारत, मालाबार, मालाबार, ठीक है? दूसरा गर्म पवन लिख लो, हरमट्टन, 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 पश्चिम अफ्रीका। हरमट्टन कहाँ बहती है? पश्चिम अफ्रीका में बहती है। पश्चिम अफ्रीका लिख दो, हरमट्टन लिख दे क्या? हरमट्टन, पश्चिम अफ्रीका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हरमट्टन, तू तो ऐसे ही याद रहेगा। तीसरा लिख लो, सिराको, सिराको, सिराको। सिराको कहाँ बहती है? सिराको बहती है सहारा में, तो सबसे बड़ा मरुस्थल है वहाँ। फॉन, 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 फ्रांस, फॉन, फ्रांस, ठीक है? के विषय में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है फॉन में? कि फॉन आइस ब्रेक हवा है। आइस ब्रेक हवा मतलब कि जब भी गर्म पवन बहेगी, जहाँ आइस वाला पर्वत होगा वो क्या हो जाएगा? निकलेगा। वो तो स्वाभाविक है, पढ़े है ना कि हिमालय की नदियाँ सदाबहानी होती। तो सदाबहानी क्यों होती है? क्योंकि हिमालय का जो ग्लेशियर से निकलता है तो उस पर सूर्य की किरण जब पड़ती है तो हमेशा पानी बहता रहता है, तो सदाबहानी है। प्रायद्वीपीय नदियाँ सदाबहानी नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई ग्लेशियर से नहीं निकलती है, छोटे छोटे पठार, छोटे छोटे जगहों से निकलती है। तो इस कारण से वो सदाबहानी नहीं है। एक ही नदी है दक्षिण भारत की जो सदाबहानी है, नाम
नाम तो सुना ही होगा, कावेरी कावेरी कावेरी, तो किसी भी स्थिति में नहीं भूलना चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट, सिराको हो गया ना, कौन हो गया ना, सिराको हो गया ना, कौन हो गया, हरमट्टन हो गया। नेक्स्ट लिख लेंगे, एक लिख लो, चिनुक, चिनुक, चिनुक लिख लो, उत्तर अमेरिका में रॉकी माउंटेन के पास, चिनुक, 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 जहां रॉकी माउंटेन है। कौन सी माउंटेन है, उत्तरी अमेरिका। कौन अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ठीक है, उत्तरी अमेरिका। नेक्स्ट लिख लो, थमसिन, थमसिन मिस्र, थमसिन मिस्र, थमसिन मिस्र, मिस्र में बहती है। कौन, कौन, खमसिन जो है कहाँ बहती है, ये मिस्र में बहती है, ठीक है, कहाँ बहती है, ये मिस्र में बहती है। अब आ जाइए ठंडा, अब लिख दीजिए ठंडा, ठंडा, ठंडा में क्या क्या है, ब्लिजार्ड, ठंडा लिखेंगे ब्लिजार्ड, कहाँ, साइबेरिया। मिस्ट्रल, ब्लिजार्ड, ब्लिजार्ड लिखो पहले, ब्लिजार्ड, ब्लिजार्ड, साइबेरिया। मिस्ट्रल, मिस्ट्रल कहाँ है, फ्रांस। ठीक है, कहाँ है, ब्लिजार्ड, कहाँ, मिस्ट्रल, कहाँ, अब क्या लिखेंगे, बुर्गो, रसिया, बुर्गो रसिया, बुर्गो रसिया। कोलिमा अफ्रीका, कोलिमा अफ्रीका, अफ्रीका, ठीक है। कुल मिलाकर ये याद रहेगा, चिनुक याद रह जाए, हमसिन याद रह जाए, मिस्ट्रल याद रह जाए, ब्लिजार्ड याद रह जाए, बहुत मिलाने जुलाने में मिला ही दीजिएगा, लेकिन इसको याद करके रखना है, ठीक है। जब पूछे कि हरमट्टन तक गौमू, गौमू नहीं, हरमट्टन मतलब, हरमट्टन एक गर्म स्थानीय हवा है। ऐसे भी तो पूछ सकता है कि हरमट्टन है गर्म स्थानीय हवा है, तो कहाँ बहे है, कहाँ बहे है, हाँ, पश्चिम अफ्रीका में बहे है। कौन अफ्रीका में, पश्चिम अफ्रीका में बहे है, बहता है, क्या है, बहता है। कौन, चिनुक, थमसिन, एक बार देख लो। अब हमारा जो एक अस्थाई पवन है, पढ़ना हम लोग को क्या था, हम लोग को पढ़ना है मॉनसून, लेकिन वहां पे जाने से पहले नोट में लिख दो चक्रवाती पवन, चक्रवाती पवन, चक्रवाती पवन, चक्रवाती पवन। तो चक्रवाती पवन क्या है, चक्रवात क्या है, सिंपली चक्रवात क्या है, कहते हैं ना चक्रवात, मतलब हवा जो घूमता है। छोड़ दो अभी लो प्रेशर हाई प्रेशर, टेंशन नहीं लेना है। हवा जो घूमता है वही क्या है, चक्रवात है।
एकदम सिंपल लैंग्वेज में। तब आप आगे लिखेंगे तो लिखेंगे चक्रवात, हवा का घूमना है, हवा का घूमना है, और ये हवा ऊपर की ओर उठती है, और ये हवा ऊपर की ओर उठती है। किसमें? चक्रवात में। इसके सेंटर में लिखेंगे केंद्र में निम्न वायुदाब, निम्न वायुदाब की स्थिति होती है। निम्न वायुदाब की स्थिति, चक्रवात में हमेशा वायुदाब कैसा होगा? न्यून होगा। और प्रति चक्रवात में जस्ट उल्टा लिखेंगे, और प्रति चक्रवात में, और प्रति चक्रवात में वायुदाब उच्च होता है, वायुदाब उच्च होता है। वायुदाब क्या होता है? उच्च होता है। ठीक है। तो एयर प्रेशर है, मिनिमम कहाँ होगा, मैक्सिमम कहाँ होगा? हम लोग पढ़ेंगे साइक्लोन। एंटी साइक्लोन में इतना याद रख लें कि हाई प्रेशर जोन है और लो प्रेशर जोन साइक्लोनिक जोन है, वही अपने आप में काफ़ी है। साइक्लोनिक जोन में उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जिसके कई टाइप्स है, उसको याद करके रखना है। देखेंगे अति महत्वपूर्ण है कि उष्णकटिबंधीय या ट्रॉपिकल, तो कहते हैं अंग्रेजी में ट्रॉपिकल साइक्लोन, उष्णकटिबंधीय या ट्रॉपिकल साइक्लोन अति महत्वपूर्ण है कि उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल साइक्लोन निम्नलिखित महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित महत्वपूर्ण है। ठीक है, निम्नलिखित महत्वपूर्ण है। जैसे सबसे पहला, एकदम इसको भूलना नहीं है, इस पार्ट्स को और उस पार्ट्स को जो अभी लिखा रहे हैं, भूलिएगा तो स्वयं समझिएगा। हरिकेन, सबसे पहले लिखो हरिकेन, हरिकेन, हरिकेन। यह दक्षिणी पूर्वी अमेरिका को प्रभावित करता है, कैरेबियन सी से उत्पन्न होता है। यह दक्षिणी पूर्वी अमेरिका को प्रभावित करता है, दक्षिणी पूर्वी अमेरिका को प्रभावित करता है, दक्षिणी पूर्वी अमेरिका को प्रभावित करता है और कैरेबियन सी से उत्पन्न होता है, और कैरेबियन सी से उत्पन्न होता है। कैरेबियन सी से उत्पन्न होता है। ठीक है, कौन? ये चक्रवात है। कैसा चक्रवात है? जिसके बीच में लो प्रेशर रहता है, और जैसे जैसे आगे जाएंगे प्रेशर बढ़ता जाएगा। हवा हमेशा ऊपर की ओर उठेगी। यूट्यूब वगैरह पे देख सकते हो, हरिकेन आ जाएगा लाइव एकदम। ठीक है कि नहीं? दूसरा लिखेंगे टाइफून, टाइफून, टाइफून है जापान चाइना सागर में बहती, जापान टाइगर, जापान चाइना, जापान चाइना सागर में बहती। फिलीपींस में इसे हेओन नाम से जानते हैं, फिलीपींस में इसे हेओन, हेओन नाम से जानते हैं। फिलीपींस में इसे हेओन नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हेओन नाम से जानते हैं। किसे? टाइफून। तीसरा, अच्छा, हरिकेन का भी स्थानीय नाम सब है, जैसे कैटरीना है, सैंडी है, रीटा है, का भी स्थानीय नाम सब है। लेकिन जब साल
जिस कारण से वो स्थानीय नाम चर्चा में रहता है उस साल के लिए। अब आज की तारीख में उसका कोई महत्व नहीं है, फ्योन तो हाल का है इसीलिए लिखा दिए। तीसरा बिली बिली, बिली बिली, बिली बिली, बिली बिली लिखना नहीं जानते, बिली, बिली क्या दिक्कत है, बिली बिली, बिली बिली है ऑस्ट्रेलिया, सीधे लिख दीजिए ऑस्ट्रेलिया का चक्रवात है ये, ऑस्ट्रेलिया का चक्रवात है। और चौथा है टॉर्नीडो, टॉर्नीडो, टॉर्नीडो अमेरिका के आंतरिक भाग में है। टॉर्नीडो अमेरिका के आंतरिक भाग में, और यह सबसे खतरनाक तूफान है, और यह सबसे खतरनाक तूफान है, और यह सबसे खतरनाक तूफान है। कौन कौन? चारों को घेर लो पहले अच्छे से, चारों को घेर लीजिए। घेरना समझते हैं ना, तो उसको किसी भी स्थिति में नहीं भूलना है। किसे किसे? हरिकेन। तो पहला क्या था, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचवा नहीं, छठा। पहला एक बार फिर से बोलो, दम लगा के, ऐसा दम लगा के। हरिकेन कहाँ? टॉर्नीडो कहाँ? बिली बिली कहाँ? बिली बिली कहाँ? बिली बिली कहाँ? आ गई ना टॉर्नीडो। सबसे खतरनाक कौन है? इस तरह से टॉर्नीडो का पिक्चर देख लीजिएगा, कैसे कैसे मकान और दुकान को उड़ा लेता है, ठीक है कि नहीं। तो यही है चक्रवाती तूफान, जो खतरनाक भी है उसको भी भर लिए, एग्जाम्पल भी पढ़ लिए। और मैंने बताया था कि थोड़ा घास का मैदान जो है वो भी यहीं पे लिख लो, चूंकि ये तीनों रहेगा एक जगह पे, तो क्वेश्चन यहाँ से एक दो आना ही आना है। एक पन्ना में 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आ जाए तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती। तो लिख लो, विश्व के प्रमुख घास के मैदान, विश्व के प्रमुख घास के मैदान। विश्व के प्रमुख घास के मैदान। सबसे पहला लिख देंगे सवाना, पूर्वी अफ्रीका। सवाना, सवाना, सवाना लिखो ना, सवाना लिख दे क्या? सवाना पूर्वी अफ्रीका। दूसरा कैंपोस, कंपोस, कंपोस ब्राजील, कंपोस ब्राजील, कंपोस ब्राजील। लानोस, लानोस वेनेजुएला, लानोस वेनेजुएला, लानोस वेनेजुएला। पंपास, पंपास अर्जेंटीना, पंपास अर्जेंटीना, पंपास अर्जेंटीना। अर्जेंटीना उत्तरी अमेरिका में है कि दक्षिण अमेरिका में? दक्षिण अमेरिका में है। प्रेरी, 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 प्रेरी उत्तर अमेरिका, प्रेरी उत्तर अमेरिका। 2 याद रखिएगा, एक है डाउन्स और दूसरा है बेल्ट, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो लिखेंगे डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। बेल्ट, बेल्ट कहाँ है? बेल्ट, बेल्ट कहाँ है? अफ्रीका।
दक्षिण अफ्रीका। इस एक पन्ना से आपकी परीक्षा में 2 क्वेश्चन की कम से कम संभावना रहती। समझ जाओ कि कितना महत्वपूर्ण आज तुम कक्षा किए हो, ठीक है कि नहीं। केवल याद रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि डाउन चला जाए दक्षिण अफ्रीका में, अब बेल्ट चला आए नहीं, तो बस उसको याद करके रख लीजिएगा, कहीं कोई कठिनाई नहीं आएगी। अगले दिन टेस्ट में भी 2 4 5 इसमें से दे ही देंगे, तो याद करके रखिए अच्छे से। चलिए, अभी हम लोग इस चैप्टर में नहीं थे, हम लोग अभी कहाँ थे? हम लोग अभी थे मानसून में। तो कहाँ थे अभी? मानसून में। मानसून में अभी सिर्फ इतना ही पढ़े थे कि मानसून अस्थाई पवन है। अब मानसून का खोजा किसने था, यही ना पढ़े थे, ठीक है कि नहीं। अभी मानसून क्या है सो नहीं बताए थे। मानसून एक परिवर्तनशील हवा है। अब पैराग्राफ चेंज करो। मानसून एक परिवर्तनशील हवा है। वहां आइए जहां से छोड़े थे। मानसून एक परिवर्तनशील हवा है। मानसून एक परिवर्तनशील हवा है। थोड़े ही दिनों के बाद तुमको अनुभूति हो जाएगी मानसून कैसी परिवर्तनशील हवा है। नहीं कि जब तुम इसी तरह से रहोगे क्लास में, मई जून के महीने में अचानक मौसम बदल जाएगा, ठंडी ठंडी हवा तुमको स्पर्श करने लगेगी, तुम्हारी नहीं बदन को स्पर्श करने लगेगी, और इसके बाद धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि वो खूब गरजता है, चुपचाप आता है, पहले फुहारा डालता है, देखता है पहले कि बच्चा लोग तैयार है कि नहीं है। और जैसे ही फिर धीरे धीरे करके फिर बच्चा लोग, जब पानी अधिक हो जाता है तो नाव बनाना शुरू कर देता है। अब तो बच्चा नाव भी नहीं बनाता है, तो पता भी नहीं है कि कितना मज़ा आता था कि नहीं, गली में पानी भर जाती थी और नाव हम लोग बना के डालते थे, ठीक है, कितना कितना नाव डाल देते, क्या मनोरम दृश्य होता था। पुल में आ जाइए, देखिएगा आगे। आजकल का बच्चा सब तो अपनी ज़िंदगी जी ही नहीं रहा है। मोबाइल से बाहर निकलेगा तब ना ज़िंदगी जिएगा, है कि नहीं, या निकलने दीजिएगा। आज का गार्जियन भी चाहता बाहर मत जाओ, बाहर मत देखो, ठीक है कि नहीं। जैसे पहले लड़कियों को रखा जाता था, बाहर अंधेरा में गिल रहे, भे गेलो की भे गेलो, अंधेरा में चल गए थे की भे गेलो, ठीक है कि नहीं। मूल बिंदु पे आ जाए। नहीं, अब तो खैर कंसेप्ट सब बदल गया है, देखिएगा आगे। मानसून परिवर्तनशील हवा है जिसकी उत्पत्ति जेट स्ट्रीम से हुई है। सबसे सर्वमान्य उत्पत्ति वही है, जेट स्ट्रीम थ्योरी से हुई है। जेट स्ट्रीम थ्योरी से हुई है, हुई है। ठीक है, किससे हुई है? जेट स्ट्रीम क्या है बताओ जी आलोकित। जेट स्ट्रीम क्या है? जेट स्ट्रीम उच्च ऊंचाई पे बहने वाला पवन है। हाँ, अच्छा अच्छा, तब तो है ही। चलिए आगे लिखिएगा। जेट स्ट्रीम ऊंचाई पर उच्च गति का, ऊंचाई पर उच्च गति का पवन है। ऊंचाई पर उच्च गति का पवन है, आजकल लिखेंगे, आजकल मानसून की उत्पत्ति में ITCZ को लिख लीजिएगा। ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स, इंटर ट्रॉपिकल
पहले लिखो ITCZ, इंटर, लिख देता हूं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, कन्वर्जेंस जोन, कन्वर्जेंस जोन की कन्वर्जेंस जोन की महत्वपूर्ण भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है। यह है क्या, लिखेंगे, यह इक्वेटर पर, या इक्वेटर पर, यह इक्वेटर पर, इक्वेटर पर निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है। यह इक्वेटर पर निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है। यह इक्वेटर पे निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है जो उत्तरी और दक्षिणी, जो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध से आने वाली, जो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध से आने वाली व्यापारिक पवन से मिलती है, व्यापारिक पवन से मिलती है, व्यापारिक पवन से मिलती है, ठीक है। और इसी क्रम में भारतीय मानसून को क्या करती है, ये प्रभावित करती है। तो दो चीज याद रखिएगा, एक जेट स्ट्रीम भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले, भारतीय मानसून की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत क्या है अभी, और समय समय पर आपसे यह नहीं पूछे, आपसे पूछेगा ITCZ का फुल फॉर्म क्या है, तो चुन लीजिएगा। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, हिंदी में कहते हैं अंतः उष्ण चक्रवर्तीय कटिबंध अभिसरण क्षेत्र, हिंदी में भी लिख लीजिए, अंतः उष्ण, हालांकि अंग्रेजी ज्यादा आसान है, अंतः उष्ण कटिबंधीय, अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ है, ठीक है। अब आइए, अब भारतीय मानसून सबसे पहले कहाँ विस्फोट करता है, मानसून ब्रस्टिंग कहाँ होता है, केरल में मालाबार तट पर, लिखेंगे। ध्यान रखें, भारतीय मानसून, भारतीय मानसून, भारतीय मानसून सबसे पहले केरल के मालाबार तट और अंडमान निकोबार में, केरल के मालाबार तट और अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार में था, अंडमान निकोबार में आता है। अंडमान निकोबार में आता है, जिसे, जिसकी पहली फुहार को या जिसकी पहली बौछार को, जिसकी पहली फुहार या पहली बौछार को, जिसकी पहली फुहार या पहली बौछार को क्या कहते हैं, मानसून ब्रस्टिंग कहते हैं, मानसून ब्रस्टिंग कहते हैं। नोट, भारत में सबसे अधिक वर्षा, नोट, भारत में सबसे अधिक वर्षा, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, मासिन राम, मासिन राम गारो खासी जयंतिया के पहाड़ी क्षेत्र में होती है। मासिन राम गारो खासी जयंतिया के पहाड़ी क्षेत्रों में होती है, जहाँ कीपनुमा आकृति बनती है, जहाँ
कीपनुमा आकृति बनती है। जहां कीपनुमा आकृति बनती है, जहां कीपनुमा आकृति बनती है। मासिन राम, ठीक है। और सबसे कम वर्षा लेह लद्दाख और थार मरुस्थल में होती है। और सबसे कम वर्षा लेह लद्दाख लेह लद्दाख लेह लद्दाख और थार मरुस्थल क्षेत्र में होती है। थार मरुस्थल क्षेत्र में होती है। लेह लद्दाख या थार मरुस्थल क्षेत्र में होती है। ये दो वर्षा तथ्य के दृष्टि से याद रखिए, फिर लिखिए। भारतीय मानसून के दो प्रकार हैं। भारतीय मानसून के दो प्रकार हैं। एक दक्षिण पश्चिम मानसून है, एक दक्षिण पश्चिम मानसून है, एक दक्षिण पश्चिम मानसून है। जो जून से सितंबर तक रहती है, जो जून से सितंबर तक रहती है। जो जून से सितंबर तक रहती है, जो जून से सितंबर तक रहती है, ठीक है। और भारत की 2/3 से अधिक वर्षा इसी से होती। भारत की 2/3 से अधिक वर्षा इसी से होती। इसी से होती। इससे दक्षिण पश्चिम टिक लगा लीजिए। दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। और इसकी दो शाखा है, देखेंगे इस मानसून की दो शाखा है, दो ब्रांच है। एक अरब सागर, दूसरा बंगाल की खाड़ी। एक अरब सागर से और दूसरा बंगाल की खाड़ी से। दूसरा बंगाल की खाड़ी से, ठीक है। हम लोग के यहाँ जो बारिश आती है वो बंगाल की खाड़ी वाली बारिश आती है। तो ये दो बातें ध्यान करके रखिएगा। अब एक शब्द आता है मानसून विवर्तन। क्वेश्चन आप लोग की परीक्षा में पूछा भी है, एनसीईआरटी में भी वर्णित है। मानसून विवर्तन ये अक्टूबर नवंबर के महीने को कहते हैं। लिखेंगे मानसून विवर्तन अक्टूबर नवंबर के महीने को कहते हैं। मानसून विवर्तन अक्टूबर नवंबर के महीने को कहते हैं। अक्टूबर नवंबर के महीने को कहते हैं, ठीक है। महीने को कहते हैं। इसी मौसम में कोरोमंडल तट दक्षिण भारत में, कोरोमंडल तट दक्षिण भारत में, तो ना इसी मौसम में कोरोमंडल तट, तब इतना जो भौतिक विभाजन पढ़ा है तो क्यों पढ़ा है। कोरोमंडल तट दक्षिण भारत में उत्तर पूर्वी मानसून से उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक बारिश करते, वर्षा करते, सबसे अधिक वर्षा करते हैं। कौन कौन सबसे अधिक वर्षा करते, कहाँ, कोरोमंडल तट। चलिए
और लिख देंगे भारतीय मानसून को आजकल अल्निनो प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा भी प्रभावित करती। अल्निनो प्रशांत महासागर की, अल्निनो क्या है बताए भी थे ना, प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा भी प्रभावित करती। ठीक है, तो हमारा ये जो मानसून से जुड़ा हुआ, जलवायु और मानसून से जुड़ा हुआ आपकी परीक्षा के दृष्टि से कक्षा क्या हो गई, समाप्त हो गई। लेकिन इसमें एक बात पढ़ाए बिना तो छोड़ेंगे नहीं, और वो था मानसून पूर्व वर्षा, आम्र वर्षा, काल बैसाखी, चेरी ब्लॉसम, ठीक है, नॉर्वेस्टर, बेबाट, इन सब के जाने बिना तो छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, तो लिखिएगा नोट बूस्टर फैक्ट। अब बूस्टर फैक्ट लिख दो, बूस्टर फैक्ट। मानसून के पहले निम्नलिखित वर्षा अति महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण। मानसून के पहले निम्नलिखित वर्षा अत्यधिक महत्वपूर्ण। पहला है आम्र वर्षा, तो अंग्रेजी में दे देगा मैंगो शॉवर। घबराइएगा नहीं, दोनों एक ही है। आम्र वर्षा, ये नहीं पूछेगा कि आम्र वर्षा किसके लिए लाभदायक है, नहीं, तो कह दो कि कटहल के लिए, लीची के लिए, गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, बंतो सिंह वाली बात मत करना। संतों ने बंतो से पूछा कि मेरे जेब में कितने चॉकलेट है, यदि तुम यह बता दोगे तो 5 चॉकलेट तुमको दे देंगे। बंतो बेचारा पेश में पड़ गया, असमंजस में कि अब क्या उत्तर दे, इसके जेब में कितना चॉकलेट है, कहता है 5 दे देंगे, पता नहीं कैसे बताए, सोचने लगा। तो फिर बोला संतो, बता दे बंतो, अच्छा मौका मिला है, क्या बता दूं? वो याद कर रहा था कि क्या मारे तुक्का, बता दूं? सरदार साहब का बात सुनते होगे तो ऐसा ही करता होगा, बता दे यार, बता दे, बता दूं? हाँ बता दे, 5 चॉकलेट तेरे को दे दूंगा। अंत में कहता है तेरे जेब में 3 चॉकलेट। ठीक है कि नहीं? सोचा कि ना 5 है ना 1 बताएंगे, बीच वाला मारते हैं। अपने दिमाग से तो ठीक ही बताया, तो तुम लोग उसी का अवतार पुरुष है। आम्र वर्षा किस फसल के लिए उपयोगी है? तुम कहे आम रहता तब तो पूछता क्यों, जरूर कटहल है, लीजिए, सारा किया कराया बेकार। तो मैंगो शॉवर किसके लिए है? आम के लिए। कहाँ? केरल और कर्नाटक। वो लिखो, वो पूछेगा, केरल और कर्नाटक में होता है, केरल और कर्नाटक में होता है। केरल और कर्नाटक लिख लो, फिर तो आज जाओगी तो 2 दिन के बाद ही आओगी। नहीं, लिख लीजिए, केरल और कर्नाटक, केरल और कर्नाटक, भूलना नहीं है। दूसरा लिखेंगे, दूसरा लिखेगा चेरी ब्लॉसम। चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम वो भी वर्षा है, फूलों वाली वर्षा है, फूल वाली बौछार वर्षा है चेरी ब्लॉसम। तो कहाँ है? केरल, कर्नाटक, कॉफी के लिए प्रसिद्ध। कहेंगे केरल कर्नाटक कॉफी के लिए प्रसिद्ध है, कॉफी के लिए जाना जाता है। सुन लो, एक जानकारी हम आपसे चाहेंगे। चेरी ब्लॉसम तो ये तो हवा है, मानसून पूर्व वर्षा है। तो ये कहाँ है? केरल और कर्नाटक। बहुत अच्छा, केरल कर्नाटक इसीलिए ये कॉफी वाला क्षेत्र है, कॉफी बेल्ट है, तो इसीलिए। एक चेरी ब्लॉसम महोत्सव भी होता है, वो कहाँ होता है? यहाँ नोट लिख लेना, नोट, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल
फेस्टिवल। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल है मेघालय। चेरी ब्लॉसम कहाँ है? मेघालय। फेस्टिवल में, फेस्टिवल में मेघालय, और वर्षा में केरल। तीसरा काल बैसाखी। काल बैसाखी क्या है? काल बैसाखी आसाम, और काल बैसाखी और एक ऑब्लिक लिख दो, नॉर्थ वेस्टर। नॉर्थ वेस्टर एक और लिख दो, पारदोली छीरा। पारदोली छीरा। पारदोली छीरा। पारदोली छीरा। ठीक है। ये जो वर्षा है ये आसाम, बंगाल, बिहार में होती है। पारदोली छीरा वही स्थानीय नाम है, आसाम एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। और काल बैसाखी भी आसाम, बंगाल है। बंगाल में जो है वही बिहार में है। तो बिहार में भी कौन सा मानसून पूर्व वर्षा होती है? काल बैसाखी या नॉर्वेस्टर। और लास्ट है मेबट या मेबाट। ये कहाँ है? ये राजस्थान है। ये कहाँ है? ये राजस्थान है। ठीक है, बस इतनी वर्षा। अच्छा, ये काल बैसाखी किस फसल के लिए उपयोगी है? काल बैसाखी जो है चाय के लिए उपयोगी होती है। देख देंगे चाय और पटसन। चाय और पटसन के लिए उपयोगी है। चाय और पटसन के लिए उपयोगी है। कौन कौन? काल बैसाखी। इन्हीं शब्दों के साथ हमारी आज की यह परिचर्चा क्या हो गई? समाप्त हो गया। अब छोटे छोटे 2-4 तथ्य लिख लेंगे। जैसे भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? 125 सेंटीमीटर है। बिहार में 110 हो गए। लिखेंगे भारत में औसत वार्षिक वर्षा, औसत वार्षिक वर्षा 125 सेंटीमीटर है, जबकि बिहार में 110 सेंटीमीटर। भूलेंगे नहीं कि सबसे अधिक वर्षा भारत में पश्चिमी तट, भारत में सबसे अधिक वर्षा पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी हिमालय, उत्तर पूर्वी हिमालय और मेघालय, और मेघालय के क्षेत्र में होती है। और मेघालय के क्षेत्र में होती है। मेघालय के क्षेत्र में होती है। इस क्षेत्र को हॉट स्पॉट के नाम से भी जानते हैं। इस क्षेत्र को हॉट स्पॉट के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा। हॉट स्पॉट किस लिए प्रसिद्ध होता है? जैव विविधता के लिए। हॉट स्पॉट किस लिए प्रसिद्ध होता है? जब विविधता मतलब पेड़ पौधे, जीव जंतु दोनों की उपलब्धता होती हो, जहां उसे हम जैव विविधता कहते हैं। इसी क्रम में यह भी जान लीजिए कि हॉट स्पॉट तो पढ़ लिए, जलवायु का वर्गीकरण का सिद्धांत जानकारी रखनी चाहिए। सबसे पहले कोपेन ने बांटा था, और 8 भागों में भारतीय जलवायु को कोपेन ने बांटा था। जिसमें डब्लू, उसने बहुत सारे एब्रिविएशन दिया, जैसे डब्लू को मरुस्थल कहा, जी को गंगा का मैदान कहा, एस को अर्ध मरुस्थल के रूप में डिनोट किया। तो आप यह जरूर याद रख लीजिए कि कोपेन का संबंध जलवायु वर्गीकरण से। लिखिएगा कोपेन का संबंध, कोपेन का संबंध
जलवायु वर्गीकरण से है, जलवायु वर्गीकरण से है। उसने एस को अर्धमरुस्थल, उसने एस को अर्धमरुस्थल, अर्धमरुस्थल, डब्लू को मरुस्थल, डब्लू को मरुस्थल और सी को गंगा का मैदान, सी को गंगा का मैदान इत्यादि के क्रम में, इत्यादि के क्रम में 8 जलवायु प्रदेशों में बांटा, 8 जलवायु प्रदेशों में बांटा। बिहार को CWG प्रकार में रखा। बिहार, बिहार गंगा का मैदान, बिहार गंगा का मैदान, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि को CWG में रखा, CWG में रखा, CWG में रखा। या यूं कहिए कि भारत का अधिकतर प्रदेश को इसने किस श्रेणी में रखा है? CWG में रखा है। किसने? कोपेन ने। ठीक है, टिक लगा दीजिए कोपेन को। लास्ट, पिछले कुछ दशक से जलवायु में परिवर्तन, जलवायु में परिवर्तन, जलवायु में परिवर्तन कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता एवं अन्य ग्रीन हाउस गैस के उपस्थिति के कारण, अन्य ग्रीन हाउस गैस के, अन्य ग्रीन हाउस गैस कौन कौन होता है? अन्य ग्रीन हाउस गैस कौन कौन है? मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, नाइट्रस ऑक्साइड है। तो अन्य ग्रीन हाउस गैस की उपस्थिति के कारण वातावरण का तापमान बढ़ रहा है, वातावरण का तापमान बढ़ रहा है। और एक आंकड़ा मेरे पास है कि 2100 ईस्वी में लोग जियोगे ही 2100 तक, ठीक है। और 2100 में पृथ्वी का तापमान कितना बढ़ जाएगा? 2 डिग्री सेल्सियस अतिरिक्त हो जाएगा। यदि आपसे पूछे कि पृथ्वी का तापमान 2100 तक या 2 डिग्री सेल्सियस कब तक बढ़ने की संभावना विभिन्न रिपोर्ट और निष्कर्ष के आलोक में दर्शाई गई है, कितना है? 2 डिग्री सेल्सियस। समझ रहे हो? जलवायु इस परिवर्तन के कारण कितना हमारा समुद्र तटीय क्षेत्र जो है वैसे ही बह जाएगा, ठीक है कि नहीं? इतनी विभत्सकारी स्थिति है। तो समझो अभी हाल में हम लोगों ने विश्व पृथ्वी दिवस मनाया 22 को, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाएंगे, अब 22 मार्च को जल दिवस मनाए। देखो 22 का कितना इम्पोर्टेंस है, ठीक है कि नहीं? याद रखिए 22 मार्च, 22 अप्रैल। और आप लोगों के सहयोग से उस दिन पौधा भी लगाया गया, जिसको 2,500 लड़कों ने देखा विभिन्न माध्यमों से। अच्छा लगा, बहुत सारे लड़कों ने कमेंट भी किया, पुराने नए ने, ठीक है, क्योंकि इसको यूट्यूब पे भी डाल दिए थे और साथ में अपने स्टेटस पे भी डाल दिए उस फोटो को, ठीक है कि नहीं? आपका फोटो काफ़ी आगे था, स्वाभाविक है कि पेड़ लगाने में आपकी भूमिका अहम थी, तो आप आगे, ठीक है। मूल में बड़ा अच्छा चंदन जी ने उसको गीतों के माध्यम से ग्लोरीफाई भी कर दिया था, ठीक है कि नहीं? मूल में आइए, मूल कहाँ थे हम लोग? मूल थे
सब भी सुनो, ऐसा पढ़ाई नहीं होती है। रतन जी का थोड़ा सा गीत भी तो नहीं सुन पाया, तो मेरे स्टेटस से नहीं जुड़ा हुआ है, जुड़े भी हो। अब सब सोचता होगा काश हम भी रहते इसमें। पेड़ नहीं जल बरसेगा, आओ एक पेड़ लगाए धरती को बचाए। बहुत अच्छा, तो ग्रुप पे भेज देंगे, कार्यबल है, पेड़ जरूर लगाइए, जीवन को जरूर बचाए। तो भेज दिया गया, अरे वाह, तब तो देखे थे, अरे वाह बहुत अच्छा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट। कहाँ थे हम लोग? ताली बजाने पे तुम कम ध्यान दो, ये ताली बजाने पे रहता है। पेड़ लगाने में था उस दिन, पेड़ लगाने में था। चलिए ठीक है, चलिए कहाँ थे हम लोग? बड़े अच्छे जगह पे थे हम लोग थे। हाँ हाँ, हम लोग थे 2100 में जो हमारा तापमान है वो कितना बढ़ जाएगा? 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। अभी पॉइंट में बढ़ा है, तब तो ये हालात है कि देखो कि दुबई बह रहा है। दुबई क्या है? बह रहा है। हालांकि उसके पीछे का कारण मैंने क्लाउड सीडिंग, सिल्वर आयोडाइड का जो कृत्रिम फुहार, कृत्रिम वर्षा जो करवाया, सिल्वर की बड़ी भूमिका है। सिल्वर की भूमिका आयोडाइड के रूप में है तो कृत्रिम वर्षा करती है, नाइट्रेट के रूप में रहता है तो वोटर इंक लगाता है, सिल्वर ब्रोमाइड रहता है तो उसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं? तो हम लोग उपयोग फोटोग्राफी प्लेट में करते हैं, ठीक है कि नहीं? तो ये सिल्वर के कंपाउंड की विभिन्न जगहों पे विभिन्न भूमिकाएं हैं। फिलहाल तो अभी आपको यह ध्यान रख लेना है कि ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज में किस गैस की सबसे बड़ी भूमिका, किस गैस की सबसे बड़ी भूमिका है? कार्बन डाइऑक्साइड। और इसको रोकने के लिए हम लोगों ने पृथ्वी को बचाने के लिए रियो डी जेनेरो कॉन्फ्रेंस किया, वियना कॉन्फ्रेंस किया, क्योटो कॉन्फ्रेंस किया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए क्योटो कॉन्फ्रेंस है, ठीक है कि नहीं? जिसको गाहे बगाहे बताते हैं, लेकिन लिख लो। वैश्विक तापमान को बचाने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल सबसे महत्वपूर्ण। वैश्विक तापमान को बचाने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल सबसे महत्वपूर्ण। क्योटो प्रोटोकॉल सबसे महत्वपूर्ण। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस जलवायु और मानसून के इस कक्षा में, जिसमें तथ्य भी थे, थोड़े अवधारणा भी थे, थोड़े करेंट भी थे, करेंट से भी इसको जोड़ के देख दिए, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, कुछ केमिस्ट्री के बिंदु भी उठा दिए। तो आशा करता हूं कि इसको ध्यान में करके रखिएगा। जैसे जैसे आगे बढ़िएगा, कोविन के बाद थॉर्नबेट का जलवायु वर्गीकरण और अन्य का भी पढ़ने का आपको अवसर मिलेगा। फिलहाल तो आपको जितनी बताई गई है उतना ही आप याद करके रख ले तो अपने आप में बहुत है। जय हिंद। ज्योग्राफी की कक्षा की समाप्ति की मैं घोषणा करता हूं और आपको ले चलता हूं इतिहास की। तो आइए इतिहास की ओर, सीधे कॉपी निकाल लीजिए, इतिहास की ओर। मतलब कहाँ तक पढ़े थे इतिहास में?